बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश पीटीबी बुक फॉर क्लास 6 लेसन नंबर 1 हमने रिकॉर्ड किया था फॉर रीडिंग। आज हम इसका लेसन नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 2 रीडिंग एक्चुअली मुझे एक मैसेज दिया गया, इसमें कमेंट सेक्शन से एक मुझे मैसेज मिला कि मैं इसका जो लेसन की रीडिंग करवाती हूँ तो साथ में उसकी एक्सरसाइज भी करवाया करूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज का पार्ट आपको बच्चों को मैं बता दूँ, लेकिन उसके लिए एक हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आइंदा हम उस पर एक्सरसाइज सॉल्व करके ज़रूर सेंड कर दिया करेंगे। उसका सूरत हाल ये है कि अगर हम मैथमेटिक्स तो समझाने वाला होता है, इंग्लिश में जितना अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी होता है पार्ट, वो मैं एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत जो ग्रामेटिकल पार्ट है वो करवा दिया करूँगी। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि बच्चे, इस रीडिंग सेशन का मतलब ये था कि बच्चे रीडिंग को इतना बार बार इम्प्रूव कर लेते कि बच्चे जो आपकी हमारी एक्सरसाइज इसमें एंड पे कॉम्प्रीहेंशन पार्ट दिया हुआ है वो ख़ुद से करने के काबिल हो जाए। उसमें थोड़ा बहुत बच्चों में जब ये इम्प्रूवमेंट आएगी कि बच्चे खुद से सोचने लगेंगे, आंसर खुद ब खुद उनके जहन में आने लगेगा, इट मीन्स कि उन्होंने लेसन को 7-8 बार पढ़ा है। नेक्स्ट कमिंग डेज़ में जब बच्चों ने मैट्रिक करना है, एफएफएससी करना है, हमारा एक अनसीन कॉम्प्रीहेंशन आता है पेपर में, उसमें ऐसा ही होता है। ये बुक्स जो हमारी मौजूद है इसमें लास्ट पे हमारे ग्रामर पोर्शन ऐड कर दिया, वो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। लेकिन अदरवाइज़ एक कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को इस तरह पढ़िए कि उसको मुकम्मल समझ लीजिए। किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए पढ़ना, और पढ़ के जो उसके एंड पर फिर उसकी एक्सरसाइज है आप ख़ुद सॉल्व करने के जब काबिल हो जाएंगे तो तब इस बुक का मकसद एक्चुअली हल होता है। क्लास 5 की बुक का भी यही पर्पज़ है, लेकिन बहरहाल उसकी एक्सरसाइज लेसन 2 की और 1 की मैं सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। लेकिन उसमें ख्वाहिश मेरी ये थी कि बच्चे थोड़ी सी खुद कोशिश करें। रीडिंग में मुझे होता है कि प्रोनंसिएशन बेसिक चीज़ है। बच्चों के बोलचाल में एक थोड़ा सा जो हमारा लोकल पंजाबी लहजा है उसकी झलक ज़रूरत से ज़्यादा, कुछ ना कुछ तो हमारी लहजा लबो लहजा रहेगा, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा उसकी छाप ऊपर ना आ जाए, उसके लिए मैं ये रीडिंग के लिए क्लासेस मैंने स्टार्ट की। मुझे नहीं पता था बच्चे घर में किससे कैसे पढ़ रहे हैं। स्कूल सेशन की और बात होती है, नो डाउट ये हमारा जो सेशन है रीडिंग सेशन यूट्यूब से, ये एक स्कूल का ऑल्टरनेट नहीं है, लेकिन बहरहाल ट्यूशन का किसी हद तक ऑल्टरनेट है। वो इस कोरोना के फैलाव के पेश नज़र बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि अभी भी डिस्टेंस रखने के फॉर्मूले पे हैं, और ये ठीक बात है। हमने ख़ुद इस चीज़ को अभी तक फॉलो किया हुआ है। हमारे बच्चे अभी तक घर से बाहर किसी के पास नहीं जा रहे। अगर हम किसी से ट्यूशन ले रहे हैं तो वो भी ऑनलाइन ले रहे हैं, और अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो भी इसी तरह यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। इसी एंगल से मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि हमारे बच्चे, नो डाउट कि सबके पास, अगर किसी घर में 3 बच्चे हैं तो 3 डिवाइस नहीं हैं, तो लेकिन ये कि एक डिवाइस तो है ना, बारी बारी कर सकते हैं। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों की रीडिंग इम्प्रूव करवा दीजिए, एक्सरसाइज भी हम साथ साथ लाजमन करवा देंगे। लेसन 2, सराउंडेड बाय ट्रैश। सराउंडेड कहते हैं इर्द गिर्द को, इर्द गिर्द के इलाके में कूड़ा ही कूड़ा, फैला हुआ कूड़ा। सराउंडेड बाय ट्रैश, आपके इर्द गिर्द जो कूड़ा है। ये आपके कुछ पिक्चर्स हैं बुक के अंदर। इन पिक्चर्स का मतलब है कि आपने इसके ऊपर बबल्स बने हुए, जो ये हर बच्चे के फेस के आगे जाके ये बबल पहुंचता है। इसका मतलब ये है कि ये बच्चा जो कुछ ऊपर इसमें लिखा हुआ है वो ये बच्चा बोल रहा है। मैं इसको पढ़ूंगी और इसका उर्दू बताऊंगी, आप देखिए। Who cares? I am here for a little while only. इस सब कूड़े के बारे में वो बात कर रहा है कि इसका कौन ख्याल करे। Who cares? I am here for a little while only. मैं तो यहाँ सिर्फ थोड़े से वक्त के लिए आया हूँ। एक बच्चा एक पार्क में आया है और वो ये बात कह रहा है। No one's looking, कोई नहीं देख रहा।
एंड द ट्रैश कैन इज़ टू फार अवे, और जो ट्रैश कैन्स बिखरे पड़े हैं वो मुझसे काफ़ी दूर हैं. आई डिड नॉट ड्रॉप इट, मैंने इनको नहीं गिराया था. इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ये मेरा मसला नहीं है. ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं. एक बच्ची निशानदेही कर रही है और कह रही है मैंने इसको नहीं गिराया, ये मेरा मसला नहीं है. एक वहाँ पे जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो, इट्स अवर प्रॉब्लम, ये हमारा मसला है. आई सपोज, मेरा ख्याल है कि ये जो कूड़ा बिखरा पड़ा है हर तरफ, ये हमारा मसला है. देखिए आजकल जड़ामला रोड पे जो मेन नाला बच्चों बंद है, वो किसका मसला है? वो हमारा मसला है. ना सिर्फ उस इलाके के रहने वालों का तो मसला जो है सो है, हम जो लोग वहाँ से गुज़रते हैं या दूसरे शहरों से जो लोग वहाँ से आते हैं और गुज़र कर जाते हैं, ये सब मसाइल उनके भी हैं. तो इसलिए ये जो कूड़ा फेंकना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. या कोई और आदमी सड़क पर या किसी ऐसी जगह पे कूड़ा फेंक रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं. इसके लिए ये काबिल माफ़ी नहीं होना चाहिए. ये हमें ख्याल करना चाहिए कि हम अपने पास छोटे छोटे लिफाफे रखें और उनमें कूड़ा अपना डालें और उनको पास कहीं डस्टबिन में डाल दें. नहीं है डस्टबिन तो घर लेके जाएं और अपने घर के डस्टबिन में डाल दें. नाउ स्टार्ट रीडिंग प्लीज़. हैव यू एवर बीन टू अ पार्क, क्या कभी आप पार्क में गए? टू अ रिवर साइड पर गए, दरिया के किनारे गए. और अ बिज़ी मार्केट, और किसी मसरूफ़ मार्केट एरिया में गए. हैव यू एवर बीन टू अ पार्क, टू अ रिवर साइड और अ बिज़ी मार्केट एरिया. लॉट्स ऑफ पीपल कम हेयर फॉर फन, यहाँ बहुत से लोग फ़न के लिए आते हैं. फॉर वर्क, काम करने के लिए आते हैं. एंड फॉर एंटरटेनमेंट, और ख़ुद को महजूज़ करने के लिए आते हैं. एंड व्हेन दे गो बैक होम, और जब वो घर वापस जाते हैं, दे लीव बिहाइंड अ माउंटेन ऑफ स्मेली ट्रैश एंड रबिश, तो वहाँ ढेर सारा कूड़ा करकट छोड़ जाते हैं. लिटरिंग हैज़ बिकम अ कॉमन हैबिट, कूड़ा बखेरना हमारी एक आम सी आदत बन गई है. एंड द एविडेंस इज़ एवरीवेयर अराउंड अस, और इसकी शहादत है हमारा इर्द गिर्द बिखरा हुआ हर तरफ. इफ़ वी गो टू एनी पब्लिक प्लेस, अगर हम किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाएं, वी फाइंड सिगरेट बट्स, ब्रोकन बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स, चिप्स, wrappers, half-eaten food and rotten fruits thrown carelessly on the ground. हमें क्या क्या मिलेगा? सिगरेट्स के टुकड़े गिरे हुए मिलेंगे. बट्स कहते हैं उस चीज़ों को जो आप पाँव की ठोकरों से मार मार के इकट्ठी करके ले आते हैं, वो चीज़ें मिलेंगी. टूटी हुई बोतलें मिलेंगी. प्लास्टिक के बैग बिखरे हुए मिलेंगे. चिप्स खा के रैपर्स वगैरह जो उनके कवर हैं वो वहाँ फेंके हुए मिलेंगे. आधा खाया और आधा छोड़ा फल मिलेगा. गला सड़ा फल वहाँ हमें ग्राउंड में बिखरा हुआ मिलेगा. पार्किंग एरियाज़ एंड साइड वॉक्स, तमाम किसी भी आप ग्राउंड में जाएं, किसी पार्किंग एरिया में जाएं या कोई राह में पैदल चलने वाली जो साइड वॉक्स हैं, साइडों जो रास्ते बनाए गए हैं सड़कों के साइडों पर, उन पे चलें तो ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ बिखरी हुई मिलती हैं. वेयर वी गो, जहाँ हम जाते हैं, वी क्रिएट अ मेस, हम वहाँ एक गंद डाल देते हैं. एंड वी डू इट ऑल द टाइम विदाउट इवन कंसीडरिंग आवर एक्शन एंड द कॉन्सिक्वेंसेस. हम जहाँ पे भी जाएं, हम एक कूड़ा बखेरते रहते हैं हर वक्त, और इस चीज़ का कतन ख्याल नहीं करते कि हमारे इस काम का कॉन्सिक्वेंस होता है, नतीजा, कि इस हमारे एक्शन का क्या नतीजा निकलेगा. देखिए आपके घर की अगर सफाई ना हो और आप सिर्फ वहाँ कूड़ा फेंकते रहें तो क्या नतीजा निकलेगा? आप करके देखें. 2 दिन सफाई ना करें, बच्चे घर में आएँ, सिर्फ गंदे जूते ही बाहर से जो सड़क वाले आते हैं उसी से घर गंदा हो जाता है. कुजा के आप वहाँ सिगरेट के टुकड़े भी फेंकें, आप वहाँ अपने रैपर्स भी फेंकें, आप वहाँ प्लास्टिक बैग भी, जो फल लाए सेब निकाले फ्रिज में रख लिए, फल ज़मीन पे उसका बैग ज़मीन पे फेंक दिया, या आप आधा खाना खाया और आधा ज़मीन पे फेंक दिया, तो सोचें घर का क्या हाल होगा. पाकिस्तान हमारा घर है, उसका यही हाल गंदा हो गया.
What does all this tell us about the civic sense? हमारी शहरी ज़िंदगी के सेंस, हमारी शहरी ज़िंदगी के एहसासात हमें क्या बताते हैं, एंड सोशल वैल्यूज़, और हमारा मुआशरे में रहने की जो कदरें हैं, जो रस्म व रवाज हैं, वो हमें क्या कहते हैं। सोशल वैल्यूज़ हमारी वही है ना जो हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, वो हमें क्या बताती हैं। इट इज़ अ सैड फैक्ट, ये एक बहुत दुख की बात है, हकीकत है, दैट पीपल यूजुअली डू नॉट फील गिल्टी, कि लोगों को इस चीज़ पे कतन शर्मिंदगी नहीं होती, अबाउट लिटरिंग इन एरियाज़ वेयर गार्बेज इज़ ऑलरेडी स्कैटर्ड अराउंड, जहाँ पे पहले से कोई कूड़ा करकट फैला हुआ है वहाँ जाते हैं और अपना कूड़ा करकट मज़ीद फेंक देते हैं। इसमें मैनी पीपल थिंक दैट इट इज़ राइट टू लिटर, यहाँ मैंने मैनी के नीचे थोड़ा सा अंडरलाइन किया है, इसको ज़रा तवज्जो से पढ़िएगा, या आपके अंदर जो आगे वोकेबलरी आपकी जो कॉम्प्रीहेंशन आ रही है उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर भी है। मैनी पीपल थिंक दैट इट इज़ राइट टू लिटर एज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्वीपर्स टू कीप द एरिया क्लीन। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, एक बात, नंबर वन बात वो ये सोचते हैं कि ये हमारा हक है कि यहाँ हम कूड़ा बिखेरें, क्योंकि इस इलाके की सफाई रखना सिर्फ स्वीपर का यानी झाड़ू देने वाले का काम है। नंबर टू, कुछ लोग क्या सोचते हैं, सम पीपल थिंक दैट दे स्टे फॉर अ शॉर्ट वाइल एंड इट डज नॉट मैटर वट कंडीशंस दे लीव द प्लेस इन। द पीपल थिंक, वो सोचते हैं कि वो यहाँ थोड़ी देर के लिए आए हैं, दे स्टे फॉर अ शॉर्ट टाइम, शॉर्ट वाइल, थोड़े टाइम के लिए आए हैं, और अगर वो यहाँ पे जो भी एंड इट डज़ नॉट मैटर, और इस चीज़ का इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो कंडीशन वो इस जगह की छोड़ के जा रहे हैं। और तीसरे नंबर पे जो लोग हैं वो किस किस्म के हैं, अदर्स फील्स टू लेजी टू वॉक अप। तीसरी किस्म के लोग वो सुस्त लोग हैं जो चल के नहीं जा सकते, वॉक अप टू अ ट्रैश कैन टू डिपॉजिट रबिश इन इट, कि उसको उठाएं अपने कूड़े को और उसको रबिश बिन में फेंक दें, जहाँ कूड़ा फेंका जाता है पब्लिक प्लेसेस पे मोस्टली डस्टबिन्स, रबिश बिन्स लगे होते हैं। मैनी पीपल आर्ग्यू, बहुत से लोग इस चीज़ पे कहते हैं, दलील देते हैं, आर्ग्यू दलील देते हैं, दैट देयर इज़ ऑलरेडी सो मच रबिश ऑन आवर स्ट्रीट्स एंड one more shopping bag or juice bottle would really make no difference at all। यानी एक चौथे किस्म के लोग और हैं जो ये कह रहे हैं कि बहुत से, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि यहाँ पे इतना कूड़ा बिखरा हुआ है, इतनी चीज़ें फैली हुई हैं, अगर हमने एक जूस या एक शॉपिंग बैग और फेंक दिया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ट्रैश दैट इज़ लेफ्ट अराउंड अस अट्रैक्ट जर्म्स, वो कूड़ा जो हमारे इर्द गिर्द रह जाता है जर्म्स को अट्रैक्ट करता है, ये जर्म्स, उसकी वजह से जर्म्स पैदा होते हैं, फ्लाइज, मक्खियाँ पैदा होती हैं, मस्कीटोज, मच्छर पैदा होते हैं, एंड इंसेक्ट्स और कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। ट्रैश दैट इज़ फेल्ट अराउंड अस अट्रैक्ट जर्म्स, फ्लाइज, मस्कीटोज एंड इंसेक्ट्स। रॉटन फ्रूट, गड़ा सड़ा फल, एंड डिकेड फ्रूट, और गंदा फेंका हुआ फल, फूड स्टफ, अमिट, फैलाता है, निकालता है अपने अंदर से पॉइजनस गैसेस। ऐसी चीज़ें जो गल सड़ गई हैं, ख़राब हैं, फेंकी हुई हैं फ्रूट्स की, वो अपने अंदर से पॉइजनस गैसेस निकालती हैं एंड बैड स्मेल, और गंदी स्मेल निकालती हैं, विच आर एक्सट्रीमली हार्मफुल, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं फॉर आवर हेल्थ। बट वर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन इससे भी बुरा ये है, इट गिव्स द इंटायर एरिया एन अनटाइडी लुक। सबसे मतलब ये जो चीज़ें हमारी हेल्थ को ख़राब करती हैं, इससे ज़्यादा हमारी आंखें और हमारे दिमाग को कौन चीज़ें ख़राब करती हैं, गंदा इलाका। बट वर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे बुरा क्या है, इट गिव्स द इंटायर एरिया एन अनटाइडी लुक, कि ये हमारे इलाके को गंदा करती हैं, गंदी लुक देती हैं। लिटरिंग शोज, कूड़ा फेंकना बताता है दैट पीपल लैक सिविक सेंस, के लोगों के अंदर शहरी एहसास बहुत कम है, एंड दे हैव लिटिल इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग देयर एनवायरनमेंट,
और उनको इस चीज़ का बहुत कम एहसास है कि तो उन्होंने अपनी इर्द गिर्द के माहौल को साफ प्रिजर्व करना है, उसको संभाल के रखना है या उसको संभालना है. The truth is that if we make a little effort to deposit of garbage, our surrounding will be clean and safe. सच ये है कि अगर हम सिर्फ अपना कूड़ा करकट को सही जगह पर फेंकें तो हमारा इर्द गिर्द साफ़ सुथरा और महफूज हो जाएगा. देखें, इसमें सबसे पहले आपके राइटर ने पॉइंट आउट किया, क्या पॉइंट आउट किया कि हमारे इर्द गिर्द हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा है. उसका क्वेश्चन देखिए आपके लिए डाला गया, व्हाट थिंग्स डू यू थ्रो इन पार्क एंड मार्केट एरिया. क्या फेंकते हैं हम मार्केट एरिया और पार्क में हर वक्त. यहाँ इसमें इसका आंसर है, वी फाइंड सिगरेट्स, बट्स, ब्रोकन बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स, चिप्स, रैपर्स, हाफ ईटन फूड and rotten fruits thrown carelessly in the parks or in the market areas. ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है और ये क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में भी आ सकते हैं. हाउ डू दीज प्लेसेस लुक लाइक, ये इलाके हमें इस चीज़ों की वजह से कैसे नज़र आते हैं. दे entirely look like, they give us untidy look, means dirty and messy. ठीक है, उनकी लुक हमें कैसी मिलती है, अनटाइडी लुक, डर्टी और मैसी लुक मिलती है. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर पीपल्स ओपिनियन अबाउट लिटरिंग. कूड़ा फेंकने के बारे में लोगों की क्या राय है. ये मैंने आपको यहाँ से बताया था. मैनी पीपल थिंक कि इट इज़ देयर राइट टू थ्रो द टू लिटर द extra things on the roads because it is duty of sweepers to keep clean these area. But some people said areas are already dirty and condition is already untidy, so it doesn't matter if we throw there one bottle or one wrapper. And third kind of people think that if we leave this area dirty, it doesn't matter because we came here for a short while, कि हम यहाँ थोड़ी देर के लिए आए थे, हम तो जा रहे हैं. तीसरा इसका ये है. और चौथी किस्म के लोग कौन से हैं, वो कहते हैं कि वी कैनॉट वॉक, वी कैनॉट पिक अप, दे आर लेजी पीपल, वी कैनॉट वॉक अप टू द गार्बेज टिन, सो वी कैनॉट थ्रो दिस ऑन इन द गार्बेज टिन. दे लीव देयर गार्बेज एट द सेम प्लेस वेयर दे सिट. ठीक, इसका ये ओपिनियन है लोगों की. ये 4 ओपिनियंस हैं. इसमें मैंने चारों पे आपको नंबर 1 ओपिनियन, नंबर 2 ओपिनियन, नंबर 3 ओपिनियन एंड नंबर 4 ओपिनियन. हाउ डज ट्रैश इफेक्ट्स अवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट. इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर अवर हेल्थ बिकॉज rotten and decaying fruits and eaten things emit gases which are extremely harmful for our health. ये इसका आंसर है. अच्छा, what solution, इसका क्या हल है, what solution does the writer give to keep the environment clean. उसने क्या आपको हल दिया. उसका हल उसने दिया कि truth is that if we make a little effort to deposit of garbage, our surrounding will be clean and safe. उसने कहा कि if we make clean our surrounding, देखिए पाकिस्तान में करोड़ों लोग रहते हैं, आपके घर में 5 लोग रहते हैं, 5 के 5 लोग अगर छोटा छोटा एरिया सोचें कि हमने सिर्फ इसको नीट और क्लीन रखना है, और आप 5 के 5 लोग मिलकर सोचें कि हमने अपने घर की गली के सामने का हिस्सा खुद क्लीन रखना है. अगर कोई वहाँ कूड़ा फेंक रहा है, लड़ना नहीं, उसको सिर्फ निशानदेही करना है कि प्लीज़ हम ये कूड़ा उठा रहे हैं, आप आइंदा ना फेंकिएगा. आप इसको 10 दिन करके देखिए, लोग खुद ब खुद कूड़ा फेंकना हट जाएंगे. ये तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल आपके सामने है. कितने सब्र तहम्मुल से वो आप ही के लेसन में है कि वो वहाँ से गुजरा करते थे तो वो खातून उन पे कूड़ा फेंकती थी और वो फिर भी खामोशी से गुजर जाते थे. लेकिन एक वक्त आया कि वो खुद शर्मिंदा हो गई सिर्फ उनके रवैये से.
तो ये हमारा रवैया है, इंशाल्लाह लोग खुद ब खुद मानेंगे। मैं उम्मीद रखती हूँ कि हमारे बच्चे इस चीज़ पे थोड़ा सा अमल करेंगे और सुबह से ही इस चीज़ का ख्याल करेंगे कि हमने अपना घर, अपने घर की गली को साफ़ सुथरा रखना है। इतनी ही हमारी ड्यूटी है, हम इतना ही करें। और जब हम कहीं बाहर जाएं, पार्क में जाएं, मेन रोड पे जाएं, पब्लिक एरिया में जाएं, तो हमने वहाँ कूड़ा नहीं फेंकना। हमारे हाथ में हम कोई चीज़ खाने के लिए ख़रीदते हैं, हमारे हाथ में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शॉपिंग बैग छोटा सा ज़रूर आ जाता है जिसमें हम अपना कूड़ा डाल सकते हैं। आपको वहीं पर डस्टबिन मिले वहीं पर डाल दें, नहीं मिलता तो घर ला के डस्टबिन में डाल दें। अच्छा, अब हम आ रहे हैं रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन, यानी लेसन को इस तरीके से पढ़ना कि आपको उसकी तमाम एक्सरसाइज की, जो एक्सरसाइज यही होती है ना कि अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप उसका आंसर कर सकें, तो आप इन तमाम चीज़ों को सॉल्व कर सकें। मैं इसमें से कुछ चीज़ें आपको सॉल्व करके दिखा दूँगी, बाकी चीज़ें जो एक दो रह जाएंगी वो हैं जो बहुत लेंथी हैं। कोशिश करूँगी कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका आंसर रिटन फॉर्म में दे दूँ, लेकिन सच बात यह है कि वो आंसर्स आपको लिखने चाहिए, तभी लिख सकेंगे अगर आप लेसन को कम से कम 20 बार रीडिंग करेंगे। करके देखिए इसको। अच्छा, वोकेबलरी, फाइंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन योर डिक्शनरी, यूज दीज वर्ड इन योर सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। एक डिक्शनरी होती है जिसमें अल्फाज के मानी दिए होते हैं, एक थिसॉरस होता है। थिसॉरस वो चीज़ होती है जिसमें एक अल्फाज के बहुत सारे सेम वर्ड्स दिए होते हैं, वर्ड्स और होते हैं, मीनिंग सेम होते हैं, उसको कहते हैं थिसॉरस। डिपॉजिट, रॉटन, सिगरेट, ये 3 वर्ड। हाँ, बट्स, गिल्टी, कॉन्सिक्वेंसेस। डिपॉजिट जमा कराना, रॉटन गंदा, सिगरेट तो आपको पता ही है, बट्स ऐसा कूड़ा जिसको आप पैरों से ठोकर मार मार के इकट्ठा कर लेते हैं, गिल्टी शर्मिंदा होना या दिल में मुजरमाना एहसास होना, कॉन्सिक्वेंसेस नताइज होते हैं। इनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये टाइम बचाने के लिए मैंने थोड़े से एक जुमले इस पे लिख दिए हैं, आपकी पिक्चर में आ जाएंगे, मैं पढ़ देती हूँ, आप इसको कॉपी ना कीजिएगा, इसको पढ़ लें, इस तरह खुद से अपने जुमले बनाइए, मुश्किल नहीं है। डिपॉजिट, प्लीज़ डिपॉजिट योर मनी इन द बैंक। रॉटन, अली ईट रॉटन टोमेटो and got sick. Cigarette, smoking cigarette is not good for health. Butts, she butted him in the chest, यानी उसने butted him यानी बिल्ली को उसने ठोकर मार के किसी चेस्ट में डाल दिया। Quality, I improve your quality of living, अपने रहने की क्वालिटी इम्प्रूव करें, वो तभी होगी जब आप अपने इर्द गिर्द को साफ रखेंगे। Consequences, is consequences of lockdown गुड और बैड? इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉकडाउन गुड और बैड? ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया कि ये क्वेश्चन बन गया है, तो लेकिन सेंटेंस में यूज़ होके पता चल गया है कि लॉकडाउन के नताइज अच्छे होंगे या बुरे। ये हमने एक सवाल बना दिया और बाकी ऊपर आपने देख लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेन आइडिया फॉर द टेक्स्ट इज, ये जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है इसका मेन आइडिया क्या है कि ट्रैश क्या होता है? वेस्ट मटेरियल, रबिश। रिसाइकल हो सकता है, वो बता ये आपको इसमें आइडिया दिया गया है कि वी कैन रिसाइकल अवर रबिश एंड वी कैन मेक मैनी थिंग्स विद वेस्ट मटेरियल्स। एनवायरनमेंट को हमने साफ रखना है। एनवायरनमेंट इज़ एन एरिया वेयर वी लिव, आवर सराउंडिंग इज़ कॉल्ड आवर एनवायरनमेंट, आवर एयर, आवर वाटर, आवर होम्स, और ये तमाम चीज़ें हमारी एनवायरनमेंट होती हैं कि हमने अपनी एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखना है। अच्छा, इसमें ये देखिए, रीड पैराग्राफ 2 ऑफ द लेसन एंड फाइंड हाउ द राइटर सपोर्ट्स द मेन आइडिया। पैराग्राफ 2 आपने इसका रीड करना है, उसमें आपने देखना है कि राइटर ने उसके मेन आइडिया को कैसे सपोर्ट किया है। ठीक है, उसने गंदगी की निशानदेही की है, ये आपका पैराग्राफ 2 है, इसको आपने रीड करके ये लिखना है अपने उस पे। In paragraph 3, 4 and 5, the writer is talking about the causes, effects and solutions of littering. Causes क्या हैं? ये 4 causes हैं जो मैंने आपको निशान लगा के दिए। उसके बाद इफ़ेक्ट्स उसका क्या है? इफ़ेक्ट उसका ये है कि हमारा 2 इफ़ेक्ट हैं। एक तो ये कि
एक्सट्रीमली हार्मफुल चीज़ें फॉर आवर हेल्थ, एक ये, और दूसरा ये है, ये दूसरा इफ़ेक्ट है। ठीक, ये इसमें 4 कॉजेज़ हैं, 4th पैराग्राफ में 2 इफ़ेक्ट हैं, लास्ट पैराग्राफ में उसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? द ट्रूथ इज़ दैट इफ़ वी मेक अ लिटिल एफर्ट, आपने, ये आपका सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होता है। वी मेक अ लिटिल एफर्ट टू डिपॉजिट ऑफ गार्बेज, आवर सराउंडिंग विल बी सेफ एंड क्लीन। ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये भी थोड़े से तफसीली जवाब है। व्हाट इज़ लिटरिंग? व्हाट कॉजेज डू पीपल गिव अबाउट लिटरिंग पब्लिक प्लेसेस? व्हाट एक्सक्यूजेज डू पीपल गिव? वही 4 एक्सक्यूजेज लोग देते हैं। व्हाट डिजीजेज कैन स्प्रेड ड्यू टू लिटरिंग? इससे मलेरिया फैल सकता है, इससे कॉलरा फैल सकता है, इससे और ऐसी बीमारियां चेक करिएगा जो कचरे से फैलती। हाउ डू अवर गुड एंड बैड हैबिट्स इफ़ेक्ट अवर एनवायरनमेंट? ये आपने क्वेश्चन चारों खुद लिखने हैं। इसका मैं कोशिश करूँगी आंसर आपको दे दूँ, लेकिन बहरहाल आपने कोशिश ज़रूर करनी है। अच्छा, आइए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर, पिक आउट एंड राइट अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द लेसन। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। अब ये ध्यान से सुनिए, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनी आइडिया। नाउन का उर्दू में मानी अगर देखें तो इसका मतलब है नाम। कहीं पे भी किसी भी चीज़ का कोई भी नाम आएगा तो वो नाउन है। अगर वो ख़ास चीज़ का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है। अगर वो आम चीज़ का नाम है तो वो कॉमन नाउन है। अगर वो चीज़ गिनी जा सकती है तो वो काउंटेबल नाउन है। अगर वो चीज़ गिनी नहीं जा सकती तो वो काउंटेबल नहीं, वो अनकाउंटेबल नाउन है। आपको यहाँ दिया है पिक आउट एंड राइट अनकाउंटेबल नाउन फ्रॉम द लेसन। ठीक, ईच आंसर इज अ नाउन, ये हिंट आपको दिया। कंप्लीट द पजल विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। क्लू ये है, उसका पहला वर्ड ये लिख दिया है, बी कलेक्ट इट। बी मक्खियाँ इसको इकट्ठा करती हैं, क्या है? HONEY, हनी। वी यूज़ इट टू मेक ब्रेड, हम इसको इस्तेमाल करते हैं ब्रेड बनाने के लिए। FLOUR, फ्लोर। दिस फ्रूट कीप्स द डॉक्टर अवे, ये जो फल है हमें डॉक्टर से दूर रखता है। An apple a day keeps the doctor away. An apple a day, एक सेब रोज़ाना दिन में खाने से keep doctor away, डॉक्टर दूर रहता है, उसका ही उन्होंने फ्रेज एक लिख दिया है, एप्पल। We drink tea in them cups. We drink it when we are thirsty, water. We use them to write with, pens. ये फर्स्ट लेटर लिखा हुआ था ना, तो हमने इसी में से क्लू लेना था। वी यूज़ इट टू मेक स्वीट्स, शुगर। वी रीड देम, बुक्स। चिल्ड्रन प्ले विद इट ऑन द बीच। जब बीच कहते हैं दरिया के किनारे को, समुंदर के किनारे को, बीच पे जब बच्चे जाते हैं तो वो सैंड से खेलते हैं। इट टेल्स अस द टाइम क्लॉक। अब ये सारे के सारे नाउन हैं। इसमें कुछ नाउन वो हैं जो काउंटेबल हैं, कुछ नाउन वो हैं जो अनकाउंटेबल हैं। हनी इज़ काउंटेबल, क्या आप हनी गिन सकते हैं? नो, इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। फ्लोर, आटा, आटा भी नहीं गिना जा सकता, इट इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन। एप्पल, you can count apple, so it is countable noun. Cups, you can count cups, so it is countable noun. Water, we cannot count water, it is uncountable noun. Pens, countable noun. Sugar, uncountable noun. Books, countable noun. Sand, uncountable noun. Clock, countable noun. ये आपने नाम ऐसे यहाँ लिख लेने हैं। ये बहुत मुश्किल नहीं है, अगर बच्चे लेसन सही से पढ़ेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें बच्चों को एक्सरसाइज की सॉल्यूशन देनी पड़े। बेसिकली ये
मेरा बार बार इस बात पे इसरार है कि ये एक्सरसाइज है ही इसलिए कि बच्चे लेसन की रीडिंग सीखें और इसको खुद करें। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन वेयर नेसेसरी। अब यहाँ पे ये देखिए, ये indefinite articles a and an are called indefinite articles. They are used before singular countable nouns like a man, an engine. We do not use a or an before uncountable nouns. ठीक है, ये एक और बात है अनकाउंट। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था कि आपने पढ़ा था वो वर्ड्स जिनके साथ जो वोवल से स्टार्ट होते हैं उनको हम एन लिखते हैं उससे पहले, और जो वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उससे पीछे हम ए लिखते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने आपको एक और बात बताई कि दे आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर के साथ ही यूज़ होगा ना, वरना तो आर यूज़ होता है, सिंगुलर के साथ ही ये यूज़ होता है। काउंटेबल नाउन के साथ ये यूज़ होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ नहीं होता। A student, a food in the cupboard, a paper in my bag, an ink pot is on the table, ये countable noun है। A boy is in the car, an apple is in a plate, in the plate। उसके बाद आइए, ये आपको एक टेस्ट दिया गया है, टेस्ट आपके लिए है ये। अगर आप हमेशा करते हैं तो ऑलवेज़ 100%, आप अक्सर करते हैं तो यूजुअली, अगर आप कभी कभी करते हैं तो ऑफन, समटाइम्स कभी बहुत कम दफ़ा, नेवर कभी नहीं। अब आपने ये सबको पढ़ना है। इसके अंदर ये बबल्स दिए हुए, बबल्स को आपने टिक लगाना है या फिल करना है, तो इससे आपको नंबर मिलेंगे जो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट है। आई कीप अ प्लास्टिक बैग विद मी टू अवॉइड लिटरिंग। मैं अपने साथ एक प्लास्टिक बैग रखता हूँ हमेशा इस बात के लिए कि मुझे कूड़ा बाहर ना फेंकना पड़े। इसमें आप देखें, आप ऑलवेज़ ऐसा करते हैं, यूजुअली करते हैं, ऑफन करते हैं। ये आपको सेल के बैटरी से बताया हुआ है कि जितनी सेल की बैटरी है उतना सा करते हैं, बाकी नहीं करते। तो उससे आप ऊपर वाले वर्ड के मीनिंग समझ सकते हैं। नंबर 2, आई स्विच लाइट ऑफ व्हेन आई लीव रूम। मैं कमरे की लाइट बंद कर देता हूँ जब मैं कमरा से उठकर जाता हूँ। ये भी देखिए। आई टर्न माई टीवी और कंप्यूटर ऑफ व्हेन आई डू नॉट नीड इट, डोंट नीड इट। जब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती तो मैं अपना टीवी और अपना कंप्यूटर ऑफ कर देता हूँ। आई क्लीन माई टीथ बाय पुटिंग वाटर इनटू अ ग्लास। मैं अपने दांत साफ करता हूँ ग्लास में पानी लेकर। At school, I switch off lights when the room is empty. मैं लाइटें ऑफ कर देता हूँ जब स्कूल में फारिग होके कमरा खाली करता हूँ। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे अब आपने इसके नंबर्स लगाने हैं। नाउ एड योर स्कोर। नेवर के 0 नंबर हैं। 0 to 4 यू आर नॉट रियली केयरफुल। यूजुअली इसके 5 से 7 के दरमियान देते हैं। यू आर, अगर आप समझते हैं तो 1 नंबर है इसका। ऑलवेज़ के 2 नंबर हैं हमेशा, अगर आप ऐसा करते हैं। इक्वल्स टू 2, 8 to 10। ये आप इसको करिए और करके इसका अपना टेस्ट कीजिए। अच्छा, अब आपको अगला क्वेश्चन है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? हम 3 तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं एक ही टाइम में। एक वो ज़िंदगी है जो हम माजी में गुजार आए हैं, उसको हम कहते हैं पास्ट। एक वो ज़िंदगी है जो हम इस वक्त गुजार रहे हैं, उसको हम कहते हैं अपनी प्रेजेंट लाइफ। एक वो ज़िंदगी है जो आने वाली है, जो आप 15 मिनट बाद भी आएगी, जो 5 मिनट बाद भी आएगी, जो 2 मिनट बाद भी आनी है, जो 100 साल बाद भी आनी है। उसका कोई टाइम स्पैन फिक्स नहीं होता, उसको हम कहते हैं फ्यूचर। हम यहाँ डिस्कस करेंगे सिर्फ प्रेजेंट टेंस। Simple present tense describes general statements or acts that are habitual. We also use simple present tense whenever we take about our habits or daily routine. We use base form of verb. आजकल आपको होमवर्क जा रहा है
राइट डाउन, लर्न बाय हार्ट द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वो डेली आपके उसमें जा रहा है, वो इसीलिए जा रहा है कि जब आपने टेंसेस शुरू करने हैं तो टेंसेस के अंदर आपने उसको पास्ट में उसका सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं और प्रेजेंट में उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जब हम पैसिफाइज बनाते हैं तो हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है किसी और के रेफरेंस से जब हम बात करते हैं। तो इसमें वो आपने लर्न करने हैं, लाजमी याद करने हैं। आजकल डेली में आपको उसके 10, 20, 15 वर्ड्स दे रही हूँ, लेकिन वो पिछले आपने डेली रिवाइज़ किया करने हैं। जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको ये ईजी लगेगा। अच्छा, इसमें ऐसा है कि सबसे पहले आपको जो फॉर्म ऑफ दी जाती हैं वर्ब्स, वो वर्ब्स की क्यों दी जाती हैं, ठीक, ये देखना है। वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर डूइंग एक्शन, डूइंग वर्क। जो काम हम कर रहे हैं, जो काम है जो अंजाम पाता है, उसको हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। नाउन कहते हैं नाम को, वर्ब कहते हैं काम को। वर्ब किसको कहते हैं? काम को। ईटिंग, जंपिंग, रनिंग, सिटिंग, राइटिंग, डिस्क्राइबिंग, दीज ऑल वर्ड्स आर वर्ब्स। अब हमने जब आप वो लिस्ट याद करेंगे तो आपने देखना है कि वर्ब्स क्या है। अब ये नीचे एक लाइंस दी हुई हैं, इसमें हमने सिर्फ वर्ब्स को अंडरलाइन करना है, उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा काम क्या होता है। अंडरलाइन द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। लॉट्स ऑफ पीपल कम हेयर फॉर फन। कम, आना एक काम है, आपने उसमें एक जगह से उठ के मूव किया, काम किया। फॉर वर्क एंड फॉर इंजॉयमेंट, एंड व्हेन दे गो, जाना भी एक काम है। व्हेन दे गो बैक होम, होम नाउन है। दे लीव, छोड़ना, ये भी एक काम है। बिहाइंड अ माउंटेन्स ऑफ स्मेली ट्रैश एंड डर्टी रबिश। इसमें जितने नाउन हैं, वर्ब है, उनको अंडरलाइन कर दिया। सेकंड, मैनी पीपल थिंक दैट इट इज़ ऑल राइट टू लिटर as it is the duty of sweepers to keep the area clean। ठीक, इसमें भी जितने verbs हैं उनको हमने अंडरलाइन कर दिया। Where we go, we create a mess। Go and create। Rotten fruits and decaying food stuffs emit poisonous gases and bad smells which are extremely harmful for our health। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर ये आ गया आपका वर्ब। आपने वर्ब लगाना है, प्रेजेंट टेंस में लगाना है। प्रेजेंट टेंस में जो आपका आई, वी, यू, दे के साथ विदाउट एस वाला लगता है और बाकी के साथ एस वाला वर्ब लगता है। दे नेवर कम टू सी अस, दे है, इसके साथ कम आएगा। आई, वी, यू, दे के साथ विदाउट एस वाला लगता है। आई ऑलवेज, आई के साथ भी विदाउट वाला लगता है। क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे। द ट्रेन ऑफ फन अराइव्स लेट, सिंगुलर है, ट्रेन अक्सर लेट आती है। अवर टीम नेवर लूजेस, हमारी टीम एक होती है, नेवर लूजेस, हारती नहीं। सलमा नेवर विजिट्स द लाइब्रेरी, सलमा कभी लाइब्रेरी नहीं जाती, लाइब्रेरी विज़िट नहीं करती। ये मैंने सॉल्व कर दिए हैं, टिक लगा दिए हैं, इसके मुताबिक आप देख लीजिएगा। लेकिन बहरहाल एक बार फिर इसको ऐसे कर लीजिए, करने के बाद ये आपको दोबारा कहीं पर आएँ तो आपको ये काम आना चाहिए। अच्छा, पंक्चुएशन में आ गया है कॉमा। कॉमा कहाँ लगाते हैं? किसी चीज़ में थोड़ा सा स्पेस देने के लिए, या एक वर्ड को जहाँ हमें ज़रूरत होती है कि एक वर्ड दूसरे वर्ड से अलग करना है। दो मुल्कों के नाम इकट्ठे आ रहे हैं तो आप दोनों मुल्कों के दरमियान कॉमा डाल देंगे। दो बच्चों के नाम इकट्ठे आ रहे हैं तो दोनों के बीच में कॉमा डाल देंगे। एंड जिसके साथ आता है उसके साथ कॉमा नहीं डलता। ये आगे एक्सरसाइज इसकी ये है, ये जब करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ उन्होंने पहले कहा है कि ये सेंटेंसेस हैं, इनको आप पहले नेगेटिव में चेंज करें और फिर इंट्रोगेटिव। नेगेटिव कहते हैं जिसमें नॉट का यूज़ होता है, और इंट्रोगेटिव कहते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। अच्छा, ये प्रेजेंट टेंस के हैं।
आप देखिए प्रेजेंट टेंस में हमेशा डू और डज का इस्तेमाल होता है। डू यूज़ होता है आई वी यू दे के साथ, डज यूज़ होता है बाकी तमाम चीज़ों के साथ। आई रीड द बुक, आई वी यू दे। आई रीड द बुक, आई डू नॉट रीड द बुक। अब इंट्रोगेटिव बनाना है, नेगेटिव नहीं बनाना, लेकिन इसमें जो डू है ये सबसे पहले चला जाएगा, आई से भी पहले चला जाएगा। डू आई रीड द बुक, और इसके बाद हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये आप खुद करेंगे, मैंने बता दिया, करेंगे आप खुद। द बेबी प्लेज विथ टॉयज। बेबी सिंगुलर है, डज नॉट आएगा। बेबी डज नॉट प्ले, अब क्योंकि एस हमारे डज नॉट में लग गया ना, तो यहाँ एस ख़त्म हो जाएगा जब आप डज नॉट लगाएंगे। बेबी डज नॉट प्ले विथ टॉयज। तो यहाँ पे जब आपने इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो नॉट का तो उन्होंने एक होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, उन्होंने हमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं कहा, सिंपल इंट्रोगेटिव का है, तो हम नॉट छोड़ देंगे। डज द बेबी प्ले विथ टॉयज, एंड पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वी बाय फ्रूट, वी डू नॉट बाय फ्रूट्स। डू वी बाय फ्रूट्स, क्वेश्चन मार्क। You think you drink milk every day. You do not drink milk every day. अब जब हमने इंट्रोगेटिव बनाना है, do you drink milk every day? जब do के साथ सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। He speaks the truth. He does not speak the truth. ऐसा हट जाएगा। He does not speak the truth. डज ही स्पीक द ट्रूथ, जब डज लगा के करेंगे तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक, अगला है री राइट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग द कॉमास वेयर नीडेड। वही वाली बात देखिए, इसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड सिंगापुर आर एशियन कंट्रीज। इंडिया कॉमा पाकिस्तान कॉमा चाइना और सिंगापुर के दरमियान ऐड आ गया तो कॉमा नहीं लगेगा, सिर्फ यहाँ दो जगह कॉमा लगेगा। Here are roses, orchids, sunflowers and lilies in the basket. Here are roses, orchids, sunflowers and lilies, इनके दरमियान एंड आ गया, कॉमा नहीं लगेगा। Mrs. Khan buys apples, oranges, peaches and watermelon. Peaches and watermelon एंड आ गया, इससे पहले ऑरेंज के बाद कॉमा और एप्पल के बाद कॉमा। There are many cars, buses and trucks on the road. There are chairs, a table, a cupboard and a television in the room. ये आपका कॉमर्स की प्रैक्टिस हो गई। आप इतना सा भी ध्यान से करते जाएंगे, प्रैक्टिस आगे चलती भी जाएगी। इस पे बर्डन होने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। समझ के इसको कर लें तो आपके लिए ये काफ़ी है। अच्छा, अगला हमारा ये वाला काम है। उन्होंने कहा है कि ये आपको वर्ड्स दिए में इसके सेलेबल्स अलग करें। सेलेबल होता है कि आप एक वर्ड को पढ़ने के लिए कितने टुकड़ों में बांट सकते हैं। पीपल, पल, प्यूपल, पीपल, पीपल में ना लोग। गार्बेज, गार्बेज। स्कैटर्ड, बिखरा हुआ, स्कैटर्ड, पहले स्कैट आ जाएगा फिर टर्ड। एक्सट्रीमली, तीन सेलेबल बन गया। प्लैनेट, ठीक है। अब ये राइटिंग स्किल वही है जो हमने पहले पढ़ा था, इसको पढ़िए। राइट अ पैराग्राफ 50 और 60 वर्ड्स ऑन लिटरिंग यूजिंग द फॉलोइंग मैप। कॉज लिखनी है, प्रॉब्लम्स लिखने हैं, वो आप लेसन पढ़ते जाएंगे तो आप 2-2, 3-3 सेंटेंस भी बनाएंगे हर उससे, तो आपके 60 वर्ड्स आराम से बन जाएंगे। उसके बाद आपका लास्ट में ये आ गया है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। जैन, ओप्स, आई मिस द डस्टबिन, मैंने डस्टबिन छोड़ दिया या मिस कर दिया। फादर, आई कांट बिलीव इट,
मैं यकीन नहीं करता। ज़ैन, I've told you many times not to throw trash on the road. वालिद ने कहा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि कूड़ा सड़क पर नहीं फेंकते। डोंट वरी पापा, परेशान ना हो पापा, आई मेक नो डिफरेंस, मैंने कोई गलत मुख्तलिफ नहीं किया। शान, पापा, ही ऑलवेज डज दैट एट स्कूल, आवर टीचर वार्नड हिम नॉट टू लिटर बट ही डजंट लिसन टू हिम। अब शान ने शिकायत लगा दी कि ये स्कूल में भी ऐसे ही करता है, इसकी टीचर हमेशा इसको रोकती हैं लेकिन ये बात नहीं सुनता। ज़ैन, दैट्स नॉट गुड, फादर ने कहा ज़ैन ये अच्छी बात नहीं है। यू मेड मी रियली एंग्री, तुमने तो मुझे गुस्सा दिला दिया। आई वॉन्ट यू टू बी अ मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, मैं चाहता हूँ तुम एक ज़िम्मेदार शहरी बनो। यू कैनॉट कांट एक्सेप्ट अदर्स टू कलेक्ट योर गार्बेज, तुम्हें दूसरों से ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो तुम्हारा गार्बेज इकट्ठा करें। ज़ैन, आई एम सॉरी पापा, आई प्रॉमिस टू बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर, मैं वादा करता हूँ कि मैं फ्यूचर में और भी ज़िम्मेदार बनूँगा। अच्छा, ये देखिए आपको लेसन के एंड पे दी हुई है ग्लॉसरी, वर्ड्स मीनिंग। आप इस ग्लॉसरी को पढ़िए और प्लीज़ इस जितने वर्ड्स हैं इन तमाम को अपने सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए। ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी ख़ुद की इंग्लिश इम्प्रूव करने का। और सिगरेट बट्स, सिगरेट के जो टुकड़े गिरे होते हैं जिसको लोग ठुड्डे मार के आगे ले, द अनयूज्ड एंड्स ऑफ फिनिश्ड सिगरेट्स एंड कैरीज और सिगरेट्स, कैंस, कंटेनर्स मेड ऑफ मेटल एंड मटीरियल, कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट और ऑफ व्हाट हैज़ गॉन बिफोर, उसका नतीजा जो पहले हुआ उससे क्या नतीजा निकलेगा वो। डिपॉजिट ऑफ, टू गेट रिड ऑफ समथिंग, फिनिश। डिस्पोज ऑफ किसी चीज़ से छुटकारा पाना। एमिट, सेंड आउट, बाहर निकालना। एनवायरनमेंट, आवर सराउंडिंग और कंडीशंस विद इन विच समथिंग और समवन एग्जिस्ट। गार्बेज, कूड़े को कहते हैं वेस्ट, और ये क्या लिखा हुआ है, इस मेरा मिटा हुआ है। गिल्टी, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम। इम्पैक्ट, अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑफ इम्प्रेशन। लैक, कमी, टू बी विदाउट और हैव टू लिटिल ऑफ समथिंग। लिटरिंग, वेस्ट पेपर्स और आइटम्स ऑफ रबिश, पेपर वेस्ट करना। मेस, एन अनटाइडी और डर्टी स्टेट। रबिश, waste materials scattered, thrown around loosely. Sidewalk, pavements जिन पे चलते हैं. Terrible, causing great fear, बहुत ज़्यादा खौफ पैदा करना. Trash, waste materials और objects. Untidy, गंदा, dirty. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. ये आपका लेसन 2 था क्लास 6 के बच्चों के लिए. आप इसको पढ़िए. आपका नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह मैथ्स का आपका जो सेट्स वाला पार्ट है उसको अपलोड करेंगे. इसको पढ़िए, इसकी एक्सरसाइज कीजिए और इसके स्पेलिंग्स याद कीजिए. जितनी ग्लॉसरी है सारे वर्ड्स के स्पेलिंग याद कीजिए और उनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए. और सारी एक्सरसाइजेस मैंने तकरीबन आपको करवा दी हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं, वो आप ख़ुद से कीजिए. मैं भी कोशिश करूँगी आपके लिए उसको हम व्हाट्सएप पे अपलोड कर दें, लेकिन मैं तवक्को रखती हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे और ख़ुद से करेंगे. थैंक यू वेरी मच. वालिदैन से बस मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को बिठा दिया करें. आधे घंटे की क्लास होती है, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है. थैंक यू जी. अल्लाह हाफ़िज़.